एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके अपने स्प्रेडिंग ज्ञान पर। दोस्तों आज की कड़ी में हम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में डिस्कस करेंगे, संविधान सभा का निर्माण। दोस्तों भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है संविधान सभा का निर्माण है। संविधान सभा के निर्माण के बिना हम लोग जो है अपने लिए संविधान और उसका मसौदा तैयार नहीं कर सकते थे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके गठन का इतिहास क्या रहा, गठन किस प्रकार किया गया, उसके बाद में जो इसकी प्रमुख बैठकें थी, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक, बेसिकली 3 वॉचन में ये कंप्लीट हुई थी। और लास्ट में दोस्तों आपके लिए जो आज की क्लास के महत्वपूर्ण पर्सन होंगे वो हम एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, इससे पहले हम बात करते हैं कुछ इतिहास पे चलते हैं। इतिहास में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग है वो कब उठी गई थी। तो संविधान सभा की मांग दोस्तों 1895 में 1895 में किसने उठाई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने दोस्तों, ठीक है। अपने स्वराज्य विधेयक के अंदर इन्होंने इस मांग को उठाया था दोस्तों। उसके बाद में इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी और इसी के बाद में गांधी जी ने एक 1925 के अंदर अपना कॉमनवेल्थ स्टेट का एक स्टेटमेंट रिलीज किया था। उसके बाद में दोस्तों 1934 के अंदर उसके बाद में घटना हुई 1934 में दोस्तों स्वराज्य पार्टी ने इसकी मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग स्वराज्य पार्टी ने की। हालांकि उसके बाद में 1935 में कांग्रेस ने भी इसकी मांग कर डाली दोस्तों। इसके बाद में 1938 के अंदर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में, उसके बाद में स्वराज्य पार्टी ने 1934 में। कांग्रेस ने कब मांग की? तो कांग्रेस ने दोस्तों याद रखिएगा 1935 के अंदर मांग की थी। और नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर कब बात की थी? तो 1938 में दोस्तों। उसके बाद में 1940 में क्या हुआ? 1940 में दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव जो है वो पेश किया। अगस्त प्रस्ताव क्या था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे क्या था। उसके बाद में भारत में 1942 के अंदर क्या? क्रिप्स मिशन आया। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन भी संविधान सभा के गठन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद में दोस्तों लॉर्ड वेवल की अध्यक्षता में शिमला के अंदर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेवल समझौता, ठीक है। वेवल समझौता या वेवल प्लानिंग भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में 1946 जो ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, 1946 के अंदर क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? कैबिनेट। 1946 के अंदर क्या आया? कैबिनेट मिशन जो है भारत आया और उसने दोस्तों संविधान सभा के गठन की नींव रखी। इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इसको मैं सब कुछ डिटेल में बता चुका हूं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी स्वराज्य विधेयक के द्वारा। उसके बाद में 1934 में स्वराज्य पार्टी ने इसकी मांग की। उसके बाद में कांग्रेस ने 1935 में इसकी मांग की और नेहरू जी ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर इसकी मांग रखी। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, साल दर साल आपको याद होना चाहिए। घटनाक्रम जो है सबसे पहला साल आपको याद रखना है। तिलक जी जो है 1895 में इसकी मांग करते हैं। उसके बाद में जो घटनाक्रम बेसिकली सबसे जल्दी रैपिड मोड कब लेता है? जब 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस नेहरू प्रस्ताव को पारित करती है और उसी के अगेंस्ट में आपको शायद पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रोग्राम जो है वो दिया था, ठीक है। तो दोस्तों 1929 में नेहरू रिपोर्ट के बाद में काफ़ी रैपिड चेंज होते हैं और 1934 के अंदर स्वराज्य पार्टी मांग रखती है। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस मांग रखती है और उसके बाद में 1938 में पंडित नेहरू जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग रख देते हैं दोस्तों। तो आपको घटनाक्रम का सीक्वेंस याद रखना है। उसके जस्ट 2 साल बाद क्या होता है? 2 साल के बाद में दोस्तों क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। आपको याद होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। उस टाइम जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो है वो पारित किया था दोस्तों। इसमें बेसिकली क्या है आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम शुरू के जो साल थे उनमें हिटलर जो है वो काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी पावरफुल था और इंग्लैंड जो है बैकफुट पर जा रहा था। तो इंग्लैंड को लगा कि भारतीयों को युद्ध में शामिल करना चाहिए। तो इसलिए क्या है ना, लॉर्ड लिनलिथगो जो था उसने अगस्त प्रस्ताव जो है पास किया। 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव लेके आया था। इसमें बेसिकली मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया और मुस्लिम लीग के लिए यही एक हथियार साबित हुआ और आगे चल करके इसी और क्रिप्स मिशन, वेवल योजना और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही पाकिस्तान की नींव रखी गई थी दोस्तों। इसमें क्या कहा गया था? डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई थी। भारतीयों को जो युद्ध सलाहकार परिषद है उसकी स्थापना करके भारतीयों को उसमें शामिल करने की बात की गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात की गई थी कि युद्ध जब समाप्त होगा उसके बाद में संविधान सभा का गठन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस बेस हालांकि
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका बहिष्कार किया था, दोनों ने ही इसका बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग को हालांकि जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात थी वो उसमें सही लगी थी, परंतु फिर भी उसने इसका बहिष्कार किया था दोस्तों। उसके बाद में 1942 जस्ट 2 साल के बाद में क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन ने भी संविधान सभा के प्रारूप का उल्लेख किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग के नेता जो थे उस टाइम अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया था और इस प्रस्ताव में ऐसी कुछ बात नहीं कही गई थी। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है 1946 में, जब कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है तो वो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य संख्या, निर्वाचन प्रणाली आदि का उल्लेख किया गया और जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया दोस्तों। होता क्या है, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, 1945 में इसके बारे में हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन जो है, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है और आपको पता होगा उसमें मित्र राष्ट्र जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। और उसी दौरान क्या है, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर एटली जो होते हैं उस टाइम के, वो भारत के प्रति अपना रवैया कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। और भारत के अंदर संविधान सभा के गठन के लिए और इस स्वतंत्रता से रिलेटेड तथ्यों को जानने के लिए कैबिनेट मिशन जो है वो भारत भेजा जाता है। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो है, इन तीनों का एक मिशन भारत आता है, उसी का नाम कैबिनेट मिशन रखा जाता है। इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, ठीक है। लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर दोस्तों, ठीक है। LCA याद रखिएगा, LCA, लॉरेंस, क्रिप्स, याद रखिएगा, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर आपको याद रखना है। यह दोस्तों कब आता है भारत में, 24 मार्च 1946 को भारत में आता है, 24 मार्च 1946 को भारत में आता है और उसको बहुत ही जल्दी होती है। 16 मई 1946 को ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर कितने टोटल 389 सदस्य होते हैं, कितने 389, उसमें से 296 सदस्य जो होते हैं ब्रिटिश भारत के होते हैं, 296 सदस्य 292 प्रांतों के और 4 कमिश्नरेट के सदस्य होते हैं और 93 जो होते हैं देशी रियासतों के सदस्य होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से भारत में संविधान सभा का गठन होता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्लियरली लिख दिया है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन होते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। मैंने शॉर्ट में लिखा था ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्या नाम था, LCA, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर दोस्तों, ठीक है। आपको चाइना बॉर्डर याद होगा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसी से याद कर लीजिए, ठीक है। लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। उसमें दोस्तों 389 सदस्य होंगे, निर्वाचित 296, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरेट क्षेत्र और 93 जो है देशी रियासतों से सदस्य होंगे। यहाँ तक फंडा क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक का फंडा है, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में जो है उसकी बैठक जो होगी वही सिर्फ रहेगी दोस्तों। ये मैंने ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 296 उसमें 292 प्लस 4 कमिश्नरेट के सदस्य और 93 जो हैं देशी रियासतों थे। देशी रियासतों का जो है दोस्तों जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई। प्रांतों और देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। तो ये आपको फैक्ट भी याद रखना है कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो प्रांतों और देशी रियासतों को जो सीटें आवंटित की गई थी वो कितनी जनसंख्या पे थी, तो दोस्तों 10 लाख पर 1 सीट जो है उनको आवंटित की गई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में ब्रिटिश भारत की जो सीटें थी वो दोस्तों वर्गीकरण 3 प्रमुख समुदायों में किया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच में इसका वर्गीकरण किया गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए और जिनके परिणाम निम्न थे। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और अन्य ने दोस्तों 15 सीटें जीती। याद रखिएगा, इसी के बेस पे मुस्लिम लीग को लग गया कि अगर वो भारत के साथ में रहेंगे तो मुस्लिम लीग कभी भी फ्रंट लाइन पार्टी नहीं बन पाएगी। तो इसी के बाद दोस्तों क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान की या नए एक देश की मांग जो है तेज कर दी, नए देश की मांग तेज कर दी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जब भारत का विभाजन हुआ, कैसे हुआ, जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, तो उसका बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। जब भारत का विभाजन हुआ तो कुल सदस्य कितने बचे दोस्तों, 299, 299। उसमें से 229 जो थे वो क्या थे, 229 जो थे वो क्या थे आपके, ये थे आपके ब्रिटिश भारत,
ब्रिटिश भारत के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश भारत के सदस्य थे और 70 जो थे वो देसी रियासतों के सदस्य थे। उसके अंदर कुल महिलाएं सदस्य कितनी थी, तो कुल महिला सदस्य दोस्तों 15 थी। कुल महिला सदस्य 15 थी और एकमात्र मुस्लिम, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल। कौन थी, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो थी एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा के अंदर। कुल एसटी सदस्य कितने थे, 26 थे और एसटी सदस्य कितने थे, 33 थे। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से कितने मैक्सिमम थे, 55। सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत में 55 थे दोस्तों। और देशी रियासतों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका था, मैसूर का था। किससे, 7 सदस्य थे। ठीक है, और राजस्थान के याद रखिएगा आप कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। कितने, 12 सदस्य थे दोस्तों। उसके बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और प्रथम बैठक कहाँ पे होती है, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। स्थापना कब होती है, 6 दिसंबर को होती है संविधान सभा की। और पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर को। कहाँ पे होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, या आज का जो संसद भवन है दोस्तों, उसको उस टाइम उसका नाम संविधान भवन रखा गया था। आज का वो संसद भवन है। ठीक है, संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति थे आपके आचार्य JB कृपलानी। ये आपको याद रखना है, JB कृपलानी जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था। इसमें देसी राज्यों तथा मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और कितने, 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। और महिलाएं कितनी थी, 9 थी। कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके अंदर पहले अस्थायी सदस्य, अगर आपसे सीधा पूछ ले अस्थायी सदस्य तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बट आपसे पूछ ले 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। और उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। और बैठक 9 दिसंबर 1946। क्लियर है। उसके बाद में संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को, जस्ट 2 दिन बाद में। उसमें आपके क्या फैक्ट होता है, सिर्फ स्थायी सदस्य और स्थायी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कर लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष होते हैं और पहले उपाध्यक्ष कौन होते हैं, HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन रखे जाते हैं, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, जो आपके संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। ये याद रख लीजिए, फ्रैंक एंथोनी पहले मनोनीत, HC मुखर्जी पहले निर्वाचित, और उसके बाद में दूसरे निर्वाचित कौन बनते हैं, VT कृष्णामाचारी दोस्तों। ठीक है, चलिए नोट लगा के लिख लीजिए कि VT कृष्णामाचारी जो है दूसरे उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद में जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। तीसरी बैठक, इसमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है, संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली संविधान निर्माण के लिए अपनाए गए आदर्शों का उल्लेख था। एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि यही आगे चलकर भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनती है। पारित कब हो जाता है, ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है दोस्तों। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 को और तीसरी 13 को। 13 के अंदर नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव देते हैं और दोस्तों पारित हो जाता है 22 जनवरी को। इस तरह दोस्तों यहाँ तक संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की कौन सी प्रमुख समितियाँ थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके सदस्य कौन कौन थे। इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहली बैठक के अंदर, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी दोस्तों। ये भी आपको फैक्ट याद हो जाना चाहिए। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया। अगर मैं बात करूँ अस्थायी उपाध्यक्ष की, अस्थायी उपाध्यक्ष दोस्तों तो फ्रैंक एंथोनी, आपको याद होना चाहिए फ्रैंक एंथोनी। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, मुखर्जी साहब दोस्तों। और दूसरे स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके कृष्णामाचारी दोस्तों। ठीक है, औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, तो MN रॉय ने किया था दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया, कैबिनेट मिशन के आधार पर। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 16 मई को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों। संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग 1895 में किस व्यक्ति ने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में की थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितना प्रतिनिधित्व थे, 93 थे। परंतु अगर मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद कितने थे, तो पाकिस्तान बनने के बाद दोस्तों 70 ही थे, याद रखिएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था, तो कौन था, वो हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। तो ये आपके यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, गुड डे प्यारे साथियों।